वफाक के बाद पंजाब में भी सियासी बहरान। वज़ारत आला के उम्मीदवार स्पीकर परवेज़ इलाही और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी आमने सामने। डिप्टी स्पीकर का आज इजलास तलब करने का हुक्मनामा। काफ लीग का मानने से इनकार। तर्जुमान काफ लीग का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का सादा ऑर्डर गैर कानूनी है। गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ही पंजाब असम्बली का इजलास होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट को आज इजलास होने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी करने का फैसला वापस लेकर आज इजलास बुलाया है। पंजाब में वजीर आला की कुर्सी के लिए मुत्तहिदा ऑपोजिशन के हमजा शहबाज, काफ लीग और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार परवेज़ इलाही में मुकाबला होगा। तरीन ग्रुप और अलीम खान का हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान। रहनुमा तरीन ग्रुप नोमान लंगड़ियाल कहते हैं कि 14 अरकान मुत्तहिद हैं और ऑपोजिशन के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में 54 अरकान सूबाई असम्बली गैर हाजिर थे। ऑपोजिशन इत्तेहादी जमातों के 199 अरकान होटल में मुकीम। रुकन नून लीग खलील ताहिर सिंधु का दावा है कि परवेज़ इलाही ने 16 लीगी अरकान को मुअत्तल करने के लिए दबाव डाला। डिप्टी स्पीकर ने इनकार कर दिया। अरकान मुअत्तल किए गए तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर असखुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इंतहाई अहम नौइयत का केस ज़ेर समाअत है। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली में जो हुआ उस पर समाअत पहले ख़त्म करना चाहते हैं। अदालत के बारे में मनफी कमेंट्स किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है अदालत ताख़ीर कर रही है। अदालत ने सबको सुनकर फैसला करना है, यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। पीटीआई के वकील बाबर आवान ने अपने दलाइल में जस्टिस काजी फायज केस के अक़लियती फैसले का हवाला दिया। समाअत के आगाज़ पर नून लीग के वकील ने कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब की यकीन दहानी के बावजूद डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आखिर में पंजाब असम्बली का मामला देखेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछेंगे किस कानून के तहत इजलास मुलतवी किया गया। कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब आपके पास? क्यों बात कर रही है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और किराए के आदमी हो, तो किराए के आदमी हो, चलो कैसे बात हो सकती है? बात कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर सहाफ़ी पर फवाद चौधरी के इल्ज़ामात और गर्मा गर्मी। फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफ़ी को किराए का आदमी करार दिया। सीनियर सहाफ़ी पर पैसे लेने का भी इल्ज़ाम। सहाफ़ियों का एहतजाज, फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से लेटर गेट की तहकीक़ात के लिए आला इख्तियाराती अदालती कमीशन बनाने का फैसला। इमरान खान के वकील आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुनहरिफ अरकान और हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीक़ात का भी मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने असखुद नोटिस से मुताल्लिक़ गुज़श्ता रोज़ कानूनी टीम से मुशावरत की थी। इमरान खान का मौक़िफ़ था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैनुल अक़वामी साजिश तस्लीम की गई। करप्ट सियासतदानों ने हुकूमत गिराने के लिए आलमी एजेंडे पर अमल किया। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख देने का कहा गया है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5)A और आर्टिकल 224 की शिक 2 के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। आज अदालत में दरख्वास्त गुजार कोई और नहीं, पाकिस्तान का आइन है। अदालत से आपको सज़ा ना मिली तो अवाम सज़ा देंगे। पहले आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर नून लीग ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इमरान बचाओ कमेटी नहीं। इमरान खान ने कौमी सलामती के एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। मिलिट्री इदारों से मामले की वजाहत का मुतालबा। यह भी कहा कि ख़त का ड्रामा करना था। इससे एक दिन पहले पाकिस्तानी सफ़ीर को रातों रात अमेरिका से ब्रसल्स भेजा। वज़ारत ख़ारजा में बैठकर इस ख़त की नोक पलक दुरुस्त की गई।
मरियम नवाज ने फराह खान को भी निशाने पर रख लिया। बोली बुजदार नहीं, बनीगाला की फ्रंट पर्सन फराह चीफ मिनिस्टर थी। फराह को रिश्वत दिए बगैर कोई तैनाती नहीं होती थी। फराह खान के आगे पीछे दाएं बाएं कौन था, सब सामने आएगा। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का सबूत नहीं। द न्यूज़ और जंग की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें अपोजिशन से मिलकर किसी किस्म की साजिश, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या धमकी के शवाहिद नहीं मिले। मुताल्लिका हुकाम ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज वजीर आजम के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इसका इजहार कौमी असम्बली कमेटी से किया था। मुताल्लिका हुकाम का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की इससे कबल एक नज़ीर मेमोगेट स्कैंडल में मिलती है, जब उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने हल्फिया बयान में मेमो को हकीकत करार दिया था। मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में। वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया, झूठे छोड़ के भाग गया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ के भाग गया। और ये कठपुतली जलील होके इसका हुकूमत खत्म हो रहा है। पंजाब से भी भागने का कोशिश कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे वफाक में सिलसिला चला वैसे पंजाब में ना हो, और पंजाब में भी साफ और शफाफ तरीके से ये मुकाबला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग का अदलिया के सामने आना ज़रूरी है। गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है तो हमें गिरफ्तार होना चाहिए था। इमरान खान ने शिकस्त देखकर आइन तोड़ा। अदम एतमाद की तहरीक जहां रुकी वहीं से बहाल होने पर आइन बहाल होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा यह केस मौका है, फैसले से अब अदलिया भी गैर मुतनाज़ हो सकती है। इदारे न्यूट्रल होना चाहते थे, इस शख्स ने मुतनाज़ बना दिया। वफाक से भी भाग गए, पंजाब से भी भागना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं इमरान खान की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इदारों की न्यूट्रलिटी मशकूक है। अब भी इदारों के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस साजिश में मुलविस हैं। मजबूर ना किया जाए, वो साजिश में मुलविस होने वालों का नाम लें, फिर कहा जाए कि आपने इदारों का नाम क्यों लिया। एक चैनल को इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को निकाला जा सकता है तो इमरान खान को क्यों नहीं निकाला जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का बार बार हवाला दिया जा रहा है। इदारों को आगे आकर वजाहत करनी चाहिए। क़यादत से कि वो आएं और बताएं कि सच क्या है। ये सियासी मसला है और इसका हल और इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ज़राए खुद बता रहे हैं रॉयटर्स को कि वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, हमारी तहकीक से नहीं पता चला, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो खुलकर बताएं आके? देखिए, किसी ने किसी को रोक नहीं रखा। जो मालूमात मेरे पास है मैंने आपके सामने रख दी है। इससे ज्यादा आगे जाना इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मरियम नवाज के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सबूत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बार बार मुबय्यना ख़त की तहक़ीक़ात के सवाल का जवाब देने से गुरेज करते रहे। मामला अदालत पर डाल दिया। अस्करी क़यादत से वजाहत से मुताल्लिक़ बार बार सवाल पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि किसी ने किसी को रोक नहीं रखा। इससे ज़्यादा आगे जाना वो मुनासिब नहीं समझते। असम्बलियों की बहाली पर डटे रहना है या इलेक्शन में जाना है। मुत्तहिदा अपोजिशन का अगला क़याम क्या होगा? 2:30 बजे हंगामी इजलास तलब। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर इजलास में MKM, जमहूरी वतन पार्टी और BAP भी शरीक होगी। अपोजिशन से निगरां वज़ीर आज़म का नाम ना आने पर हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास बनीगाला में तलब कर लिया। कानूनी माहिरीन को भी शिरकत की दावत। सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात और पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत होगी। अज खुद नोटिस केस पर मुशावरत के लिए कानूनी टीम का भी इजलास होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 87 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड 186 रुपये 10 पैसे का हो गया।
मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, यहाँ के गद्दार साजिश का हिस्सा बन गए। ये जमहूरियत, मुल्क और आने वाली नस्लों से भी गद्दारी कर रहे हैं। इनको इबरतनाक सज़ा ना दी गई तो इससे भी ज़्यादा गद्दारी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पैसे देकर हमारे अरकान को ख़रीद रहे हैं, इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी। इमरान खान की PTI क़यादत को हर रोज़ एहतजाज करने की हिदायत, कहा इस्लामाबाद में F9 पार्क में इन गद्दारों के खिलाफ मुजाहरे करें। अदम एतमाद का सामना करते वजीर आजम का सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना आईनी है या नहीं। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आईनी है या नहीं, बहस छिड़ गई। माहिर कानून ख्वाजा हारिस का कहना है कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग में ऑपोजिशन की राय नहीं ली, ऐसी रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बुरहान ने कहा है कि इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, असम्बली की तहलील का कानूनी आइनी जवाज़ नहीं। अदम एतमाद का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी तरीके से मुस्तरद की गई है तो वज़ीर आज़म सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकते। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि बादियों नज़र में स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन दिखाई दे रही है। इरफान कादिर ने कहा कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो उसे असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं। खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान की प्राइवेट जेट में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फराह खान का हैंड बैग और सैंडल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। दावा किया जा रहा है कि हैंड बैग और सैंडल मारूफ अमरीकी ब्रांड का है। PTI के नाराज़ अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मुतअद्दिद बार फराह खान पर पंजाब में अफसरान से अपनी मर्जी के मुताबिक तबादले और तैनाती के लिए भारी रकम वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद फराह खान से जब जियो न्यूज़ ने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनसे राबता ना हो सका। फराह खान के करीबी हलकों का कहना है कि पैगाम फराह खान को पहुँचा दिया गया है, जल्द इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। करीबी दोस्तों के मुताबिक फराह खान ने अमारात में मुकीम करीबी दोस्तों से राबता किया है, अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। फराह खान और उनके शौहर इस वक्त बैरून मुल्क हैं। फराह खान के बैग की मालियत 1 करोड़ 62 लाख रुपए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा फराह खान ने हर पुलिस वाले, हर DC के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसे लिए, वो पैसे कहाँ जाते रहे। उनके पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग है जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों की जमा पूंजी से ज़्यादा है। फराह खान साहब ने ख्याल रखा ये गाँव का, देखो ना इसने सड़कें बनवा दी हैं, ये लंगर खाना करवा दिया। हॉस्पिटल की सर्विस 24 घंटे करवा देती। डॉक्टर दिन में मौजूद रहती है 2 बजे तक और LHP 24 घंटे यहाँ पे होती है। फराह खान जी है ना जी, उन्होंने शुरू करवाया है। ये बेगम जी इमरान खान की बेगम है ना, उन्होंने दोस्त थी। शेखुपुरा में खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के गांव में बेहतरीन सड़कें, करोड़ों रुपए के फंड्स एक ही गांव में लगा दिए गए। लोग कहते हैं 50 साल में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो फराह खान ने 1 साल में करवा दिया। गांव में बेहतरीन सड़कें, गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम और पनाहगाह मौजूद, अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद, गाँव में पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। लेकिन उसी गाँव से 200 मीटर के फासले पर दूसरे गाँव माछी के में कुछ भी नहीं, टूटी फूटी सड़कें, अस्पताल भी नहीं। खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने कहा है कि फराह खान ने उनकी वालदा और वज़ीर आज़म के साथ अच्छा नहीं किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान से मानिका ख़ानदान का कोई लेना देना नहीं, उनके ख़ानदान का फराह खान की किसी डील से ताल्लुक़ नहीं। फराह खान रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं, वो अपने किए की खुद जिम्मेदार हैं। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने वज़ीर आज़म इमरान खान के असम्बलियाँ तहलील करने के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइनी बगावत करार दे दिया।
आलमी इदारे का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का अदम एतमाद के वोट का सामना करने के बजाय पार्लियामेंट को तहलील करने का इक़दाम पाकिस्तानी शहरियों को अपनी हुकूमत के इंतखाब के हक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है। इस इक़दाम ने पाकिस्तान को संगीन आइनी बहरान में धकेल दिया है। 54% पाकिस्तानियों का पीटीआई हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। 46% ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन अफराद की शरह सुबह सिंध में 57% रही। पंजाब में 55 और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतमईन अफराद की शरह 40% रही। गैलेब पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। शाहीन का शानदार स्पेल, बाबर की शानदार 66 रन की इनिंग्स रायगा। 3 डेब्यू प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ने वाहिद T20 मैच में पाकिस्तान को मात दे दी। 163 का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। ना तजुर्बेकार ऑस्ट्रेलियन बॉलर नेथन एल्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को रौंद डाला। 28 रन के एवज 4 विकेट लेकर करियर की बेहतरीन बॉलिंग की। कप्तान और रिजवान के बाद पाकिस्तानी बैटर्स आते जाते रहे, कोई जम न सका। पडीदन के करीब धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक्स बहाल कर दिए गए। ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। धमाके के बायस अप और डाउन ट्रैक का तकरीबन 1 फुट का हिस्सा मुतासिर हुआ था, जिसके बाद ट्रेनों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक लिया गया था। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 148 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब कोरोना पॉलिसी का एतराफ़। अमरीकी महकमा खारजा की नई ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को कोरोना की सबसे कम दर्जे की कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने हड़ताल ख़त्म की है। इसमें तो हमको कोई फ़ायदा है ना सर, गरीब लोग किधर जाएं। 4 महीने जो है ना अस्पताल बंद था, आज खुल गया। लोग बहुत आ रहे इलाज के लिए, इसका मुफ्त इलाज हो रहा है, गरीब लोग बहुत है। कोयटा के अस्पतालों में 4 माह बाद यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। OPDs, जनरल ऑपरेशन थिएटर्स और इंडोर सर्विसेज भी बहाल। मरीजों और तीमारदारों को सुख का सांस मिल गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने यंग डॉक्टर्स के मुतालबात से मुतालिक यकीन दहानी कराई है। सिंध में लंपी वायरस केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में मजीद 275 जानवर लंपी वायरस से मुतासर। सिंध में लंपी केसेस की तादाद 33,250 हो गई। सिंध में जानवरों में लंपी वायरस वैक्सीन लगाने का आगाज़। पंजाब में भी लंपी स्किन केसेस में इजाफा। मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावल नगर, सरगोदा, मियांवाली और साहिवाल में 143 केसेस रिपोर्ट। और सऊदी अरब की यमन में जंगबंदी कराने पर अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की तारीफ। शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। खलीज ताउन काउंसिल के ज़रिए सियासी तस्वीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।